जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको जिन के बारे में बताती हूँ। अगर किसी नए तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर जिन छोड़ना है तो आपकी किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उस इंसान को जो आपके ऊपर तांत्रिक के जरिए जिन छोड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, आंखों के काजल से, क्योंकि किसी भी बहाने कोई भी आपको काजल दे सकता है, आईलाइनर दे सकता है, जिसके जरिए जिन आप पे प्रवेश कर सकता है। दूसरा, आपके बाल के जरिए। तीसरा, नाखून के जरिए। चौथा, आपका कोई भी कपड़ा हो उसके जरिए। और इनके जिन के अंदर जाने के रास्ते 5 रास्ते हैं। आंखों से, नाक से, मुंह से, कानों से और ये गंदी जगहों से जिन हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। कोई आपको मीठा खिला के भी जिन भेज सकता है, फ्रूट दे के भी जिन भेज सकता है, दूध में भी जिन भेज सकता है, पानी में भी जिन भेज सकता है। अगर किसी ने आप पे जिन की क्रिया करनी है। जब जिन अपने शरीर में प्रवेश करता है वो मोढों पे बैठ जाता है, सिर पे बैठता है, रीढ़ की हड्डी पे बैठता है और गंदी जगहों पे बैठता है और हमारे पूरे शरीर को मलिन कर देता है। अगर किसी को आपसे दुश्मनी है तो वो जिन को छोड़ेगा कि आपकी पत्नी घर से भाग जाए और अकेली रहने लग जाए। अगर उसके ऊपर जिन है, औरत के ऊपर, तो वो उसको अपना पति बना के, पत्नी बना के रखेगा जिन। फिर वो ना तो किसी को हाथ लगाने देगा, ना किसी से बात करने देगा और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू करा देगा जिसके ऊपर जिन आ जाता है। क्योंकि पहले तो वो उसको अपने पति से दूर कराता है, फिर उसका पति सोचता है पता नहीं अचानक से इसको क्या हो गया जो मेरे से इतना लड़ाई झगड़ा कर रही है और जो मुझे ये हाथ भी नहीं लगाने दे रही। तो वो जिन होता है उसके अंदर जो उससे उसको दूर रखता है। दूसरा, जो जिन होता है वो पाठ पूजा भी खाता है आके। फिर जब जिन उसके ऊपर आएगा उसको पत्नी बना देगा, फिर उसके जरिए कोर्ट में केस भी डलवा देगा। क्योंकि वो जिन उसको उसके पास रहने नहीं देगा, वो उसको अकेला रखना चाहता है क्योंकि उसने उसको अपनी पत्नी मान लिया। दूसरा, जिन बच्चे भी खाता है, औरत को प्रेग्नेंट नहीं होने देता जिन, क्योंकि जिन उसके बच्चे खाने शुरू कर देता है। और कुछ जिन तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ लड़कों लड़कों को ही खाते हैं, लड़की को कुछ नहीं करते। और कुछ जिन ऐसे होते हैं कि वो लड़का लड़की दोनों को ही अंदर खा जाते हैं और कोई भी संतान पैदा होने नहीं देते। फिर जिन उसको अकेला कर देता है, अपनी पत्नी बना के रखने लग जाता है। ये कलयुग है, इनसे बचो। क्योंकि अपने कपड़ों की संभाल करो और चीजों की संभाल करो। दूसरा, जब जिन किसी मर्द के ऊपर आता है उसे कोई बुरी आदत नहीं है, ना उसको दारू पीने की आदत है, ना उसको औरतों के पास जाने की आदत है, ना ही किसी और स्मोकिंग करने की आदत है। कोई भी आदत अगर उस इंसान के अंदर नहीं है और अचानक से उसके अंदर वो आदत आ गई है तो सोचो उसके अंदर जिन प्रवेश हो गया है। ये थे जिन के लक्षण प्रवेश होने के। और आजकल औरतें बहुत मर रही हैं, ज्यादातर औरतों पे ही हो रहा है। अगर सामने वाले को किसी की पत्नी पसंद आ रही है, किसी की बहन पसंद आ रही है, किसी की बेटी पसंद आ रही है, तो इस जरिए वो अपने कार्य करते हैं। अपने कपड़ों को संभाल के रखो, अपने बालों को संभाल के रखो, अपनी चीजों को संभाल के रखो। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी गुम हो जाती है, कोई कपड़ा, ब्रा, अंडरवेयर कुछ भी गुम हो जाता है, उसकी आपने तहकीकात करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना। फिर उसकी पत्नी को जिन दूर ले जाएगा, कला कलेश हो जाएगा, झगड़े करवा देगा, कभी सास से, कभी पति से, कभी किसी और से। जो भी जिन को पसंद नहीं है वो जिन वही काम उस लड़की से करवाता जाएगा। फिर आप लोग सोचोगे ये तो ऐसी नहीं थी, इसको अचानक से क्या हो गया। इसलिए बचो, क्योंकि जब भी
जिन ऊपर लोग छोड़ देते हैं ना, तो जिन के बहुत बुरे प्रभाव हमने शरीर पे पड़ते हैं, क्योंकि जिन घर में गंदगी बहुत घेर देता है और अपने साथ और जिनों को उस घर में ले आता है। ये थे तांत्रिक के जिन भेजने के, और जिन के लक्षण ये होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात शरीर के समेत प्रकट हुए थे। अगर किसी के ऊपर सूक्ष्म नेगेटिविटीज है, अगर वो सारे दरबारों में जाके थक चुका है, तो एकमात्र शिव धाम ही सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज को देख सकता है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म नेगेटिविटीज होती है, ये शरीर के अंदर रम जाती है, खून में रम जाती है, इसका पता नहीं चलता। और जैसे तांत्रिक जिन छोड़ता है, और देखो सुपने में जैसे आप लोग भोलेनाथ की पूजा करते हो या हनुमान जी की करते हो, माता की करते हो, शेरा वाली माता की करते हो, काली माता की करते हो, तो ये जिन ना वही रूप बन बन के आपको दिखाएगा। आप लोग सोचेंगे मुझे तो शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, पर वो शक्ति नहीं होती, वो जिन होता है। जो लोग पीर को मानते हैं वो पीर बन के सामने खड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज की, जो भी आप पाठ पूजा करते हो, वो आपके सामने वही चीज बन के खड़ा हो जाएगा, फिर खेलने भी लग जाएगा। आप सोचोगे कि चौंकी आने लगेगी। ये भी जिन का एक लक्षण है। बच्चों, कलयुग है, कल का युग है। यहाँ पे कर्म चलते हैं, अपने कर्मों को बदलो जाप करके। जब तक आप लोग जाप नहीं करोगे तब तक आपके कर्म नहीं बदलेंगे। परमात्मा ने एकमात्र आपको ये जन्म दिया है कलयुग का, कि धरती पे जाके ये मेरा नाम जपेगा, मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, अपने अगले पिछले कर्मों का ये निपटारा करेगा। इसलिए परमात्मा ने आपको कलयुग में भेज दिया, क्योंकि एकमात्र कलयुग ही है जो आपके अगले पिछले कर्मों का निपटारा हो सकता है। सिर्फ एकमात्र कलयुग में हो सकता है, और कोई भी युग में निपटारा नहीं होगा कलयुग के सिवा। देखिए, अपने कर्मों को बड़ा करो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। कलयुग है ये, कुछ भी हो सकता है कलयुग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।